अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अन्नपूर्णा मंदिर कह लीजिए, आपको हर कोई वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। तो आइए अन्नपूर्णा मंदिर आपको अंदर से चल के दिखाते हैं। इंदौर शहर में माँ अन्नपूर्णा मंदिर नाम ही पर्याप्त है। आइए अन्नपूर्णा नाम कैसे पड़ा माँ पार्वती का, इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। भगवान शिव ने पृथ्वीवासियों के लिए भिक्षु का रूप धरा और माँ पार्वती माँ अन्नपूर्णा रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुईं। समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से अन्न के रूप में भिक्षा का मांग किया और ये अन्न और जल भोले भंडारी ने पूरे पृथ्वीवासियों को वितरित कर दिया। भगवान भोले भंडारी ने, और तब से अन्न और जल का संकट पृथ्वीवासियों के बीच में कभी नहीं आया। तो बोलिए भगवान शिव और माँ पार्वती की जय। माँ अन्नपूर्णा जुगणिया माता, जो इनका पूर्व नाम यहाँ पर रहा है, महाराजा देवी सिंहाड़ा की कुल देवी रही हैं आप। माँ अन्नपूर्णा का भी हमारे हिंदू पंचांग में दिन निर्धारित है। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन माह की पूर्णिमा की तिथि माँ अन्नपूर्णा की तिथि है, जिसे अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। अन्नपूर्णा मंदिर का आप अवलोकन करिए और उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ओम गरीबी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम प्रकाशनाय नमः, ओम जसुताय सिद्धे नमः, ओम जवनस्ते नमः, ओम जनाधिनाय नमः, ओम जामिन्ये नमः, ओम जलावहाय नमः, ओम तारिण्ये नमः, ओम तारिकाय नमः, ओम ताराय नमः, ओम भूतलाय नमः, ओम तदसिद्धियाय नमः, ओम तददिव्ये नमः, ओम तत्रूपाय नमः, ओम तत्रत्याय रक्षाय नमः, ओम त्रिपुरवासिन्ये नमः, ओम त्रिवर्णाय नमः, ओम त्रिवद्ये नमः, ओम ताराय नमः, ओम त्रिमूर्तिधनन्ये नमः, ओम त्वराय नमः, ओम त्रिदिवाय नमः, ओम त्रिवेदिशाग्ने नमः, ओम त्रिदिवेशाग्ने नमः, ओम देव्यै नमः, ओम त्रयोदधारिण्ये नमः, ओम त्रिमूर्ते नमः, ओम आय नमः, ओम तात्मे नमः, ओम तानप्रिये नमः, ओम तामस्ये नमः, ओम तापस्ये नमः, ओम तपग्ने नमः, ओम तमोपहाय नमः, ओम तन्नागप्रतिकाशाय नमः, ओम तप्तजनकाञ्चनसन्निभाय नमः, ओम उमानिते नमः, ओम तत्रूपाय नमः, ओम त्रैलोक्यव्यापिन्ये नमः, ओम ईश्वर्ये नमः, ओम तार्किके नमः, ओम अपर्णाय नमः, ओम अवंतिकाय नमः, रक्षाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाविनाशिन्ये नमः, ओम देवकी गर्भसम्भूताय नमः। इस मंदिर का कलश 81 फीट ऊंचा है और परिसर में नए मंदिरों का निर्माण 6600 वर्ग फीट में किया गया है। 3 साल पहले मंदिर का भूमि पूजन किया गया था पूर्व में। नए मंदिर की लंबाई 108 फीट और चौड़ाई 34 फीट है। नया मंदिर सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनाया गया है और इसके दीवारों पर कई मूर्तियां उकेरी गई हैं। पुराने मंदिर का निर्माण महामंडलेश्वर स्वामी प्रभास गिरी महाराज ने वर्ष 1959 में करवाया था और मंदिर का द्वार दक्षिण भारत की शैली में 1975 में बनवाया गया। और यहाँ पर नव दुर्गा जब नवरात्रि होती है तो भक्तों की असीम भीड़ यहाँ उमड़ती है। तो ये है इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर का दृश्य। मंदिर के अंदर मध्य में माँ अन्नपूर्णा और दाहिने साइड में माँ काली और बाएं साइड में माँ सरस्वती, तीनों देवियों को
इस अन्नपूर्णा मंदिर में मुख्य स्थान दिया गया है और मंदिर के अहाते में वेद मंदिर भी बना है, जहाँ पर भगवान विष्णु वेद के रूप में चारों वेद के साथ दर्शाए गए हैं। और उसी के ठीक बगल में जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। आइए इसके बाद भगवान शंकर का यह स्टैचू देखें और फिर बाबा भैरवनाथ से आपको मिलाते हैं। और बाबा भैरवनाथ रौद्र रूप में हैं। और इसके बाद आइए काशी विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। जब हम यहाँ पहुँचे तो पुजारी जी भगवान के शिवलिंग को महाकालेश्वर की तरह श्रृंगार कर रहे थे और उनके श्रृंगार करने की कला देखते बन रही थी। हमने जी भर के भोलेनाथ के इस श्रृंगार को देखा और आप भी भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार को देखिए और बोलिए ओम नमः शिवाय। अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर के मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित है, या यूँ कहें कि शहर के बीचों बीच स्थित है। अब आइए हम आपको अन्नपूर्णा मंदिर के प्रवेश द्वार को दिखाते हैं, जहां 4 हाथी प्रवेश द्वार पर लगाए गए हैं और पूरा का पूरा मंदिर का प्रवेश द्वार दक्षिण भारतीय शैली में बना है। ये रहा अन्नपूर्णा मंदिर। वाकई में अन्नपूर्णा मंदिर बहुत सुंदर बना है। एक बार अगर इंदौर आते हैं तो इस मंदिर का दर्शन अवश्य करिए। और मंदिर के बगल में वेद मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और कुछ और भी मंदिर बने हैं। बेशक उन सब मंदिरों को भी आप अपने दर्शन में शामिल कीजिए। बोलिए जय मां अन्नपूर्णा। अभी आपने मां अन्नपूर्णा का दर्शन किया। अन्नपूर्णा के दर्शन के बाद मन में एक विचार आया कि अभी थोड़ा समय बचा है तो क्यों ना खजराना गणेश जी से भी मिले आते हैं और आपको भी मिलाते हैं। तो चलिए इंदौर के मुख्य सड़क मार्ग से होते हुए खजराना की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ के रास्ते भी वाकई में देखने लायक हैं। इंदौर ऐसा दुल्हन की तरह सायंकाल सज जाती है जिसका वर्णन करना क्या कहें, आपके सामने है। सड़क के दोनों मार्गों को आप देखिए, दोनों तरफ बने हुए दुकानों को देखिए और धीरे धीरे हम खजराना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ चल के आपको गणेश जी से मिलाते हैं और हम भी उनका दर्शन करते हैं। तो आइए खजराना गणेश। खजराना गणेश मंदिर इंदौर का विख्यात मंदिरों में प्रथम श्रेणी में आता है। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर में हम भी गणेश जी से मिलते हैं और आप सभी को भी मिलाते हैं। खजराना गणेश मंदिर। खजराना गणेश मंदिर इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ के रहने वालों में एक अटूट विश्वास का केंद्र है। ये खजराना गणेश मंदिर, ये मंदिर बहादुर मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया। खजराना गणेश मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। ज़्यादातर बुधवार एवं रविवार के दिन यहाँ विशाल संख्या में लोग दर्शन करने के लिए
इस मंदिर में आते हैं। एक स्थानीय मान्यता के अनुसार इस मंदिर में पूजा करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस मंदिर का मुख्य त्योहार विनायक चतुर्थी है। इसे अगस्त और सितंबर के महीने में भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में लिया हुआ है और मंदिर का प्रबंधन भट्ट परिवार द्वारा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब से मूर्ति की रक्षा करने के लिए मूर्ति को एक कुएं में छिपा दिया गया था। 1735 में फिर इसी मूर्ति को कुएं से बाहर निकाला गया और 1735 में एक भव्य मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया, जो मराठा होलकर वंश से संबंधित थीं और उनका साम्राज्य भी मालवा में था। और इंदौर से महेश्वर जाने से पूर्व होलकर स्टेट का एक आराध्य देव के रूप में भगवान गणेश की पूजा यहाँ हमेशा से होती रही है। पिछले कुछ वर्षों में मंदिर का काफ़ी विकास हुआ। यह एक छोटी झोपड़ी से एक विशाल मंदिर के रूप में परिणित हो गया। शहर में सबसे प्रतिष्ठित मंदिर में खजराना गणेश का नाम है। मंदिर में सोने, हीरे और अन्य बहुमूल्य रत्नों का नियमित दान होता रहता है। भगवान गणेश की आंखें, हीरे की आंखें एक इंदौर व्यवसायी ने दान में दिया था और गर्भगृह की बाहरी और अंतः दीवार चांदी से बनी हुई है। तो इस तरह से हमारे खजराना गणेश जी की एक छोटी सी व्याख्या मैंने की। खजराना गणेश मंदिर ये खजराना नाम की जगह पर स्थापित है और वाकई में गणेश जी की प्रतिमा स्वयंभू प्रतिमा है और बहुत ही आकर्षक और ऊर्जावान है। और उसके आसपास छोटे छोटे मंदिर बने हैं जिनमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवताओं को वहाँ पर स्थापित किया गया है और इसीलिए खजराना गणेश मंदिर बहुत विख्यात है। तो ये खजराना गणेश मंदिर का एक विधि विधान रहा है। यदि इंदौर आप आते हैं तो ये पूरे इंदौर का नंबर 1 का मंदिर है। यहाँ ज़रूर आइए। धन्यवाद।